इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। सरकार जो भी आती है विकास की नई ऊंचाइयों पर प्रदेश को पहुंचाने के दावे जरूर करती है, किंतु सच जमीन पर जो दिखता है वो जनता के जीवन की विनाश लीला ही दिखाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हर बार की तरह इस बार भी हुई बाढ़ की विनाश लीला की। दिल दहलाते दृश्य, बात चाहे सरकार के दौरान की करें या पिछली सरकारों के दौर की, कमोवेश आम आदमी की विनाश लीला का दृश्य एक जैसा ही नजर आता है। हर बार की तरह इस बार भी सूबे के कई जिलों में नदियों के उफान से आई बाढ़ का मंजर सबने देखा। प्रदेश के कई जिलों में आबादी का बड़ा हिस्सा बाढ़ का शिकार हुआ, जो लगभग हर साल ही होता है, कभी कहीं तो कभी कहीं। इस बार भी गंगा और यमुना, रिंद, राप्ती, ससुर, खदेरी और टॉन्स नदी के तटवर्ती इलाके के आबादी इस कहर का शिकार बनी। बड़े पैमाने पर लोगों के मकानों व काम धंधे का नुकसान हुआ, लोग विस्थापित भी हुए। पहले की तरह शासन प्रशासन इस बार भी बाढ़ के गुजर जाने का इंतजार करता रहा। नेता मंत्री हेलीकॉप्टर से गश्त करते रहे। किस नदी का जलस्तर कितना बढ़ सकता है, इसका अनुमान हर साल तमाम खर्चे के बाद भी शासन प्रशासन को नहीं चल पाता। आलम ऐसे भी दिखे कि घरों में पानी घुसने के 2-3 दिन बाद तक कुछ इलाकों में नाव तक नहीं पहुंची, और जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए उनमें ज्यादातर कुव्यवस्था से घिरे रहे। बांधों से अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से सूबे के कई जिले, इलाहाबाद शहर के तटवर्ती इलाके जैसे सलोरी, दारागंज, राजापुर, अशोकनगर, कानपुर देहात के रसूलाबाद, कहिंजरी, पहाड़ीपुर, अंगदपुर, दहेलिया व गंगा किनारे बसे इलाकों, करेली की गड्ढा कॉलोनी, करामत की चौकी, जेके आशियाना, करेला बाग जैसे यमुना किनारे बसे इलाके जलमग्न हो गए थे, जहां से हजारों लोगों को अपने घर से विस्थापित होकर राहत शिविरों में गुजर बसर करना पड़ा। बहुत से लोगों को राहत शिविरों में इसलिए जगह नहीं मिली क्योंकि वे अपना सामान राहत शिविर में नहीं ले जा पाए थे। हर साल राहत शिविर के नाम पर लाखों और करोड़ों का वारा न्यारा होता है। बाढ़ प्रभावित आबादी की तुलना में राहत शिविरों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे वाली लोकोक्ति ही चरितार्थ करती है। न टॉयलेट, न नहाने की व्यवस्था, न ही साफ सफाई का कोई समुचित इंतजाम, और न ही ठीक से खाने की व्यवस्था। बाढ़ का पानी उतरने के बाद अब बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। लोग डेंगू, बुखार, खांसी, त्वचा रोग से पीड़ित हो चले हैं। ग्रामीण इलाकों में बहुतायत लोग प्राइवेट अस्पताल में फीस देने की हैसियत नहीं रखते, वो अभी भी झोला छाप डॉक्टरों, फार्मासिस्टों से इलाज कराने पर विवश है। सवाल ये उठता है कि साल दर साल बाढ़ के भयंकर विभीषिका में तब्दील हो जाने की वजह प्राकृतिक है या फिर भ्रष्टाचार के चलते जेब भरने की हवस? आखिर क्यों ऐसी त्रासदी का शिकार बार बार हर बार लोगों को होना पड़ता है? आजादी के इन 74 वर्षों में आपदा प्रबंधन के नाम पर अरबों खरबों का वारा नारा किया जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस ही है। तकनीक के इस दौर में फ्लड रूटिंग का पूरा विज्ञान विकसित हो चुका है, जिसके जरिए बाढ़ के फैलाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था व कुप्रबंधन साल दर साल बाढ़ की विभीषिका से जनता को दो चार होने के लिए मजबूर किए हैं। हर बार लोग मारे जाते हैं, लाखों परिवार बेघर होते हैं, हजारों एकड़ फसल की बर्बादी होती है, और हर बार आपदा प्रबंधन के नाम पर अरबों की राशि का बंदरबाट होता है। चुनावी घड़ियाल इस आपदा पर सवार होकर अपनी चुनाव की बैतरणी पार करने की जुगत में लग जाते हैं। साम्राज्यवादी संस्थाओं के टुकड़े पर पड़ने वाले स्वयंसेवी संगठनों, जनसेवा के बहाने सच्चाई पर पर्दा डालने का मौका मिल जाता है और फिर अगली बार का इंतजार किया जाता है। इस तरह आजादी के इन 7 दशकों में आपदाओं का भी अपना अर्थशास्त्र और अपनी राजनीति विकसित हुई है। बाढ़ रोकने के मकसद से 1954 में गठित गंगा आयोग ने जलकुंडी परियोजना का सुझाव दिया था, जिसके तहत नेपाल की नदियों से आने वाली सिल्ट को रोकने के लिए पानी की भारी मात्रा को नेपाल में रोककर बांधों पर जल विद्युत परियोजना लगाए जाने की योजना थी। इन परियोजनाओं का आधा लाभ नेपाल और आधा लाभ भारत को मिलना था, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से ये योजना धरी की धरी रह गई। 1976 में गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने नदियों से तल से गाद हटाने का सुझाव दिया था, साथ ही जलकुंडी योजना को लागू करने का सुझाव भी दिया था। इसमें से कुछ भी नहीं किया गया। आगे भी इस तरह के आयोग बनते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था मानवीय जरूरतों नहीं बल्कि भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी के लिए काम करती है। ऐसी आपदाओं को रोकना तो दूर, ऐसी आपदाओं के बाद इंसानों की लाशों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। इसलिए नहीं लगता कि ऐसी आपदाओं से जनता को निजात मिल पाएगी। फिर भी उम्मीद बनाए रखिए, शायद कोई मसीहा इस विभीषिका के कारकों पर गंभीर हो जाए और बिगड़े ब्यूरोक्रेट्स को सही रास्ता दिखाकर साल दर साल होने वाली इस विभीषिका से निजात दिला सके। इंडिया न्यूज नेटवर्क के लिए स्टेट हेड रिजवान चंचल की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।